तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं iPhone 12 वर्सेस iPhone 13 के कैमरास को। इन दोनों के ही कैमरास को हम इन डेप्थ में कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि हमको iPhone 13 में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं कैमरे के मामले में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने इन दोनों फोन्स के साथ iPhone 13 Pro को भी कंपेयर किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूंगा। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं iPhone 12 वर्सेस 13 के कैमरा कंपेरिजन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इमेज में आप देख सकते हो दोनों ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से खींची हुई फोटोज हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे iPhone 13 में आपको ज्यादा कंट्रास्ट देखने को मिल जाता है। कलर्स जो है वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं iPhone 12 के कंपैरिजन में, और शार्पनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो iPhone 12 का जो कैमरा है काफी ज्यादा सॉफ्ट सा है और इसमें काफी ज्यादा शार्प इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अब ये प्राइमरी लेंस से फोटो खींचा हुआ है, यहाँ पे भी सेम आपको ज्यादा कंट्रास्ट देखने को मिल जाता है। जब भी फोटो खींची थी तब करीब 12 के आसपास टाइम हो रहा था, इसलिए आपको सन जो है वो ऊपर की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको इमेजेस में एक्सपोजर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। iPhone 12 के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से ये फोटो खींची हुई है, जो कि बहुत ही कमाल की है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बस हर साल की तरह आपको थोड़े से ज्यादा कलर एक्यूरेट फोटोज देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ इस बार थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड में भी सेम ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रही है iPhone 13 में। आप देख सकते हो कि शर्ट के चेक्स भी काफी ज्यादा अलग से ही दिख रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों की जीन्स का कलर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क है। iPhone 12 के इमेज में थोड़े से फीके पड़ रहे हैं कलर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कलर्स में काफी बेहतरीन काम किया है iPhone 13 में। तो अगर इंप्रूवमेंट की बात करूं तो इंप्रूवमेंट हाँ आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा माइनर इंप्रूवमेंट है। अब नेक्स्ट जो शॉट है ये मैंने कंप्लीटली अंधेरे में लिया है। iPhone SE से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ये अंधेरा है एंड ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे तरीके से इसको कैप्चर कर रहे हैं। अब अगर फाइनल शॉट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 13 ने बहुत ही ज्यादा कलर एक्यूरेट इमेज प्रोवाइड की है, लेकिन हाँ कहीं कहीं मैं एक चीज बोलूंगा, ज्यादा कंट्रास्ट और ज्यादा कलर्स होने की वजह से कहीं कहीं ये iPhone 13 जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो iPhone 13 ने कलर्स तो बहुत सारे डाल दिए हैं, लेकिन iPhone 12 की क्लियरिटी देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर इमेज देखने को मिल रही है। तो ज्यादा कंट्रास्ट और ज्यादा कलर्स होने की वजह से ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने रात को पोर्ट्रेट मोड में फोटोज खींचे हुए हैं। iPhone 13 का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रीनिश, ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ओवरऑल आपको ज्यादा शार्पन इमेजेस देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियोस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है iPhone 12 से 13 में। थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। स्लो मोशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट सेम है, इसमें कुछ भी मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा है। ये अभी 240 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट हो रहा है और दोनों ही HD क्वालिटी में शूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन iPhone 12 वर्सेस iPhone 13, और यहाँ पे आप डिफरेंस जो है वो साफ देख सकते होगे। अभी आवाज आ रही है आपको iPhone 12 से और अब आपको वॉइस आ रही है iPhone 13 से। तो इससे आपको ऑडियो का भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि इन दोनों में ऑडियो किस टाइप से आ रही है। अब कंपेयर कर लेते हैं iPhone 12 वर्सेस 13 के फ्रंट कैमरा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था इन दोनों का साइड बाय साइड कंपेरिजन, लेकिन आपको iPhone 13 में 2 मोड्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ iPhone 13 में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जिस मोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग, यानी कि सिनेमैटिक मोड, सबसे पहले उस मोड की बात करते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि फोन से वीडियो शूट करते हैं। बेसिकली आप इसको पोर्ट्रेट मोड बोल सकते हो वीडियोस में, और इसको आप वीडियो शूट होने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको फोकस चाहिए तो आप वहाँ पे फोकस ला सकते हो। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो अभी सॉफ्टवेयर है ये नया नया है, ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो आपको हो सकता है कि कहीं एडजस्ट से आपको एरर्स दिख रही हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर इसका प्रॉपर सेटअप रखोगे तो बहुत ही कमाल का मोड है ये। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए वीडियो मेकिंग का, और अगर आपका बैकग्राउंड आपके से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो आप बहुत ही ब्रिलियंट लेवल की सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो इस फोन से। अब बात कर लेते हैं सेकंड और काफी ज्यादा एक्साइटिंग मोड के बारे में। तो जब भी आप फोटोज क्लिक करते हो और यहाँ पे ऊपर एरो आपको दिखाई देता है, इसको टैप करके और आप कुछ इस तरीके से इन मोड्स को चेंज कर सकते हो, जो कि आपके फोटोग्राफी टाइप को ही चेंज कर देता है। इस फीचर का नाम है फोटोग्राफिक स्टाइल। ये कोई फिल्टर्स नहीं है, ये फिल्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट है। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा जब भी हम आईफोन से फोटो खींचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आती है। वहीं अगर किसी
सैमसंग स्मार्टफोन से खींचते हैं तो उसका एक अलग जॉनर होता है, वो अलग अलग टाइप के फोटोज आते हैं। किसी किसी स्मार्टफोन में काफी ज्यादा वार्म फोटोज आते हैं और वहीं किसी किसी स्मार्टफोन में काफी ज्यादा कूलर आते हैं। ये चीज इसको रिसॉल्व कर देती है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन 13 सीरीज में देखने को मिलेगा। इससे आप स्विच कर सकते हो डायरेक्टली, अगर काफी ज्यादा धूप है वहां पे सिंपली इस मोड पे आ जाओ और यहाँ से आप इजीली उसको क्लिक कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। इसको जब आप सामने यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा काम की चीज है और जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो ये चीज देख के अलग से ही समझ जाएंगे कि बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कंपेयर करें इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरास को, तो दोस्तों अगर आपके पास आईफोन 12 पहले से है और अगर आप स्विच करना चाहते हो आईफोन 13 में, तो यहाँ पे आपको इन दोनों के ही फोटोज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। थोड़ी ज्यादा शार्पर इमेजेस देखने को मिलती हैं, थोड़े ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं अगर इन दोनों को ही साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 12 है तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है अपग्रेड करने की, बिकॉज अगर आप उसी में थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर इमेज देखने को मिल जाती है। और वैसे भी फोटोग्राफी एक स्किल है, ना कि एक बहुत बेहतरीन कैमरे से आप फोटोज खींच सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है। और अगर बात करें वीडियोग्राफी की तो हाँ, डेफिनेटली आपको जो वीडियोस में अपग्रेड देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिनेमैटिक मोड देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अगर आपके पास आईफोन 12 पहले से है तो प्रो टेक करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके और सेम नहीं लेकिन करीब करीब इसके जैसा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 के कैमरा का। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ क्या आप लोग अपग्रेड करोगे सिर्फ कैमरा के बेस पे, और इन दोनों का पूरा ही कंपैरिजन बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।